बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सापोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चेत वस्त्रदाने तमं मम देवी। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, आचार्य शमय सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान अनिकांत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। अपन कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ आचार्य विद्यासागर महाराज तो नहीं आए, आज उनका अपन अवतरण दिवस मना रहे हैं। किसी आचार्य के माध्यम से मुँह से कल सुना, हमारा श्रावक बता रहा है, लक्ष्य श्रावक बता रहा था, गुरुजी बात सही है। मैंने बेटा ठीक है, क्योंकि अपन मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, अपन अवतरण दिवस मनाएंगे तो। मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी ने अपने प्रवचन के माध्यम से बोला है, गुरुजी अवतरण दिवस नहीं मनाते। इस काया का अवतरण दिवस मनाना, जन्मदिन मनाना नहीं, आप दीक्षा दिवस मनाना, वो एक स्वीकार होता है। अवतरण दिवस हम नहीं, वो हम उनका मना रहे हैं, वो अपना नहीं बनवा रहे हैं, हम उनका मना रहे हैं, अपनी खुशी के अनुसार मना रहे हैं कि आज हमारे गुरु नहीं है, वो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार हम मना रहे हैं। हमारे हम परंपरा के अनुसार मना रहे हैं। और याद रखना, हमारे आचार्य भगवान ने एक बात बताई है कि दीक्षा दी थी जब देशभूषण महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत दिया था विद्याधर को देशभूषण महाराज ने दिया, और देशभूषण महाराज ने देने के बाद उसके बाद ज्ञान सागर जी महाराज मिल गए एक शख्स, और ज्ञान सागर जी महाराज ने एक अच्छा शिल्पकार होता है, अच्छी मूर्ति देखता है, अच्छी मूर्ति बनाता है। ज्ञान सागर महाराज ने एक शिल्पकार के रूप में एक अच्छा सच्चा भव्य अति भव्य एक मूर्तिकार बना दी, और मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। ऐसी मूर्ति बनाई जो ना भविष्य कभी होगी ना होने वाली है। आचार्य भगवान ये भी बता रहे हैं कि महाराज आचार्य श्री ने ज्ञान सागर जी महाराज ने दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उनको इतना पढ़ाया, इतना ज्ञान दिया, उसके बाद भी उन्होंने संघ का अनुशासन रखा। और संघ का अनुशासन रखने के बाद ज्ञान सागर महाराज ने अपना पद दिया। किसको दिया? आचार्य श्री को दिया, विद्यासागर जी महाराज को। उनकी दीक्षा अजमेर में हुई, सोनी जी की रसिया में। अब दीक्षा होने के बाद पद दिया, कुछ दिन बाद पद के योग थे इसलिए पद दे दिया, पद के योग थे दे दिया। महाराज ने पद की मना करा, मैं पद नहीं लूँगा। तो महाराज ने ज्ञान सागर महाराज नीचे बैठ गए, और विद्यासागर महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हो गए। और जैसे विराजमान हुए तो आंखों में से आंसू निकलते हैं, तुम जानते हो गुरुओं के। और उन्होंने स्वीकार किया, अपने व्रतों को स्वीकार किया, आचार व्रत को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद वो पद स्वीकार कर लिया। और कुछ दिन बाद बोला गया, मुझे संघ में रख लोगे क्या? आचार्य श्री ने मना कर दिया, संघ में नहीं रखा जाएगा ज्ञान सागर जी महाराज को। क्यों नहीं रखा जाएगा? मोह हो जाएगा, ममता हो जाएगी, प्यार हो जाएगा, इसलिए नहीं। तो आपकी समाधि होगी तो दूसरे संघ में हो जाए। देखो, बड़े शिष्य, बड़े ज्ञानी
बड़े आचार्य यही कहते हैं, आपके संग में पृथक विहार करो और आगे के किसी संग में जाकर 32 साधु हो, 48 साधु हो, 16 साधु हो। अच्छा छपक तो आप हो, ज्ञान सागर महाराज छपक थे और हम उसको छपक को संबोधन कर रहे हैं। संबोधना करने के बाद समाधि भक्ति सुना रहे हैं। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ऐसे भाव रखते थे और भाव रखने के बाद उनकी समाधि पूर्व मरण हुआ और सल्लेखना पूर्व मरण हुआ। मूलाचार में पहले दीक्षा बताई है, फिर शिक्षा बताई है, फिर शल्यकरण काल बताया है, फिर सामायिक काल बताया है। 5 काल बताए हैं, दीक्षा, शिक्षा, गढ़ पोषण काल, शल्यकना काल, समाधि काल। 5 ऐसे काल बताए हैं। 5 काल के बाद भी तब आदमी प्रकट होगा। हम कौन हैं आपको पता है? साधु तो है, हमारे गुरुजी ने बिहार करा दिया। बिहार कराने के बाद उसको बोलते हैं दीक्षा के बाद शिक्षा। शिक्षा गढ़ पोषण काल, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 गढ़ पोषण काल। इस जगह इस जगह जाओ, उस जगह जाओ, जगह जगह जाओ, प्रभाव न करने जाओ, गढ़ पोषण काल। फिर सल्लेखना काल 12 साल की सल्लेखना, फिर समाधि काल। ऐसे काल के बाद और उनके पिता आचार्य भगवान विद्यासागर के पिता वी मुनिराज बने, उनकी माँ आरिका माता बनी। आरिका माता बनने के बाद उन्होंने अपने ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 4 भाई, क्या भाई थे? हाँ पता है। और उनके समय सार योग सागर महाराज ने भी दीक्षा ली। और देखो कितना पुण्य है, एक की दीक्षा हुई, दूसरे की दीक्षा इस परिवार में हो गई, तीसरे की इसी में हो गई। याद रखना, दीक्षा हंसी के नहीं लेना। उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद इस पद पर बढ़े। इस पद के बढ़ने के बाद भी आप सोचे तो, विचार तो करें, मुनि श्री आचार्य भगवान समय सागर महाराज को अपना उत्तराधिकारी बनाकर छोड़ गए। आज वो अपने पूरी समय सागर किताब, देखो समय सागर नाम है तो समय सागर जैसा काम भी है, विद्यासागर नाम है तो विद्यासागर जैसा काम भी है, योग सागर नाम है तो योग सागर जैसा काम भी है। याद रखना, आचार्य जब ज्ञान सागर महाराज ने दीक्षा दी तो कैसे दे दी? ज्ञानी थे, ज्ञानी। लोग पंडित बन जाते, वो दीक्षा नहीं ले पाते, और ज्ञान ही दीक्षा लेने के बाद ये समझ लेना बहुत बड़ी बात है। इधर ज्ञानमती माता जी का भी आज क्या है? अवतरण दिवस है। ज्ञानमती माता जी के बारे में बोले तो कोई पूरा दिन कम पड़ जाएगा। 91वां अवतरण दिवस ज्ञानमती माता जी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, अनंत कितने क्षेत्रों का निर्माण करा दिया। निर्माण कराने के बाद कितनी पूजा लिखी, कितने विधान लिखे, समय सार, प्रवचन सार, योग सार, इनकी टीका, हिंदी टीका लिखी। हिंदी टीका लिखने के बाद, पेन से हिंदी टीका लिखने के बाद हमारा श्रावक आता है, माता जी हमको कुछ दे दो, हमको ग्रंथ दे दो, हम ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। ये जन्माभिषेक पढ़ते हैं, पंचाभिषेक पढ़ते हैं, ज्ञानमती माता जी ने इसका लिखा है। इसके लिखाकर आचार्य मांगनंदी महाराज ने लिखा। पहले मांगनंदी पूर्वाचार्य आचार्य, जो मांगनंदी ने लिखने के बाद ज्ञानमती माता जी ने इसकी हिंदी लिखी। और आज ज्ञानमती माता जी, जो पंडित आते थे, विद्वान आते थे, थक जाते थे, जो माता जी 4 दिन पहले का लिख लेती थी, 4 दिन पहले का पढ़ के तैयार कर लेती थी। क्यों? इतना ज्ञान था, विदुषी आरिका थी। और उनकी क्षुल्लक दीक्षा देशभूषण महाराज से हुई। देशभूषण महाराज से क्षुल्लक दीक्षा हुई, महावीर जी में हुई थी। कहाँ हुई थी? महावीर जी में हुई थी। और वीर सागर जी महाराज से,
वीर सागर महाराज से आर्य का दीक्षा राजस्थान में हुई थी। जो राजस्थान में हुई थी, ज्ञान सागर जी महाराज उसी परंपरा के, शांति सागरी परंपरा के हैं। शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, अजित सागर, धर्म सागर, सियान सागर, अभिनंदन सागर, पट्टाचार्य अनेकान सागर। याद रखना, जो ज्ञानमती माता जी हैं अपने सामने अभी मौजूद नहीं है, अयोध्या में हैं, चतुर्मास अयोध्या हो रहा है। उन्होंने एक नहीं, जीर्णोद्धार कितने मंदिर का करा दिया, कितने ग्रंथ लिख दिए। ग्रंथों का कोई काम नहीं, पूजा लिख दी। उनके जीवन में यही भावना भाते हैं, उनका सही मार्ग अच्छे से जाए, वह उनको मंगल आशीर्वाद की पात्रा हैं, मंगल आशीर्वाद दे सकता हूँ उनको। और आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्व में नमस्कार करता हूँ। योग सागर जी महाराज हों, समय सागर जी महाराज हों, बड़े आचार्य हैं। याद रखना, निर्वापक शिष्य बनाए हैं आचार्यों ने। निर्वापक का काम क्या है? दीक्षा देना, शिक्षा देना, गढ़ को चलाना, पोषण को चलाना, समाज को चलाना। याद रखना, समाज किससे चलती है? समाज दो तरह के वो हैं पहिए, एक पहिया आपका है, एक पहिया मुनिराज का है। दो पहिए हैं तभी समाज चलती है। याद रखना, आपको बता दे रहा हूँ, बिना पुरुषार्थ के आप कभी नहीं आ सकते हैं। पुरुषार्थ करोगे जभी आपने गेहूं पिसवाने गए थे। क्या गेहूं पिसवाने गए थे? गेहूं पिसवाने गए थे, आटा पिस के आया। आटा पिस के आया, आटे के अंदर आपने एक परोथन निकाल लिया, 1 किलो डाल लिया और उसमें पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, बना दिया, आटा गूंद दिया। आटा गूंदने के बाद आप पे नहीं आ रही रोटी तो आपने गोली गोली बना दी, तो आपने बाटी बना दी। बाटी बना दी, बाटी बन के तैयार तो हो गई, आ गई, फूल गई, तो उसको तोड़नी पड़ेगी। डायरेक्ट खाओगे तो मुंह जल जाएगा। उसको तोड़नी पड़ेगी, दांत नहीं है, बिल्कुल चूरा करना पड़ेगा आपको। जैन साहब, चूरा करके खाओगे, गटकोगे तो पेट खराब हो जाएगा। याद रखना, उसमें घी डालोगे तो बाटी बन गई। ऐसे पुरुषार्थ किया था, बिना पुरुषार्थ की बाटी नहीं। अब आपकी थाली में आ गई, आपने डायरेक्ट नहीं खा ली, होले होले खाई। याद रखना, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ तक आए हैं, पुरुषार्थ करके आए हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज का अवतरण दिवस मनाया, अपन ने पूजा करी, समय सागर महाराज की पूजा की, ज्ञानमती माता की पूजा करी, आप लोगों ने सब कुछ किया। इसके बाद शाम को 7 बजे जिसके यहाँ आदि व्याधि, शरीर में रोग हैं, हम शरीर में जैन हैं, इस बाबा के पास जाएंगे, इस फकीर के पास जाएंगे, उस फकीर के पास जाएंगे। हमारे आचार्यों ने मृत्युंजय जाप रखी है। मृत्युंजय जाप 108 बार होगी और 40 होगा परम प्रभु 40। जितने श्रावक बैठे हैं यहाँ स्वास्तिक से दीपक, 40 दीपक, अपनी अपने घर से पानी की बोतल, और वहाँ पानी यहाँ रखा जाएगा। अपने वो पानी ले जाएंगे, वो पानी मात्रा में मिलेगा, वो पानी को पिएंगे तो आपका शरीर में जो रोग है, रोग शोक है, वो सब भग जाएगा। इतना विश्वास है अपने धर्म पर। अब आगे जाप कौन सी है? आप जाप करेंगे 9 बार, फिर शाम को याद रखेंगे, बोलना पड़ेगा सबको। ओम ह्रीं ऐरं जं बं पाहामं सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा तो बोलो। ओम ह्रीं ऐरं जं बं पाहामं सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ऐरं जं बं पाहामं सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ऐरं जं बं पाहामं सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा।
ॐ ह्रीं ऐरं जं बं पाः मं सर्वापि मृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐरं जं भं पाः मं सर्वापि मृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। मृत्युंजय यानी कभी मृत्युम। ओम ह्रीं ऐरं जं बं पाः मं सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ऐरं जं बं पाः मं सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ऐरं जं बं पाः मं सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। मृत्युंजय आपने 108 बार मृत्युंजय की जाप कर ली तो आपका जीवन में सारे रोग शोक सब भग जाएंगे। बोल चिन्वाणी माता की जय। बोल आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान अभिनंदन सागर महाराज की जय। आचार्य भगवान योगेंद्र सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो शोबाणी मस्त करूँ सदा दे तो धोक। हिरवाणी भारती तो जपू दे जो तेरी शरणा करे सु पावे सुख चैन। देव बधु अरिहंत को गुर से बिना ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का 9 मुकार मंत्र।